उत्तरी प्रशांत महासागर के एक खतरनाक समुद्र के नीचे एक महत्वपूर्ण तटीय व्यापार केंद्र समुद्री मार्ग है। यह स्थान सालों भर खराब मौसम और अप्रत्याशित ज्वारों के कारण कुख्यात है और पिछले एक सदी में सैकड़ों लोगों की जान ले चुका है। यहाँ से सुरक्षित गुजरने के लिए जहाज एक पत्थर से बने लाइट हाउस पर निर्भर रहते हैं, जो चट्टानों के एक समूह से बने द्वीप पर स्थित है। इसका आकार छोटा होने के कारण इस लाइट हाउस की देखरेख के लिए केवल एक ही पहरेदार की जरूरत होती है, जो लाइट हाउस के रखरखाव का काम अच्छे से कर सकता है। कुछ दिन पहले एक बूढ़े नाविक ने नए नियुक्त किए गए लाइट हाउस के संरक्षक ली यांग और 3 महीने की आपूर्ति को चट्टानी द्वीप पर पहुंचाने की जिम्मेदारी ली। ली यांग ने बूढ़े नाविक से पूछा, पिछले चौकीदार ने इस्तीफा क्यों दिया? पुराने नाविक ने कहा, हो सकता है उसने फिर से कोई बेहतर नौकरी ढूंढ ली हो। रात होते ही वे छोटी नाव पर चढ़कर द्वीप की ओर बढ़े। लाइट हाउस की रोशनी पहले से जल रही थी, जिसे देखकर ली यांग ने बुजुर्ग नाविक से हैरानी में सवाल किया, पहले का पहरेदार जा चुका है, अब कोई लाइट हाउस में ड्यूटी पर है और लाइट चालू कर रहा है क्या? बुजुर्ग नाविक ने समझाया कि लाइट हाउस को बिजली कैसे मिलती है। लाइट हाउस की बिजली में एक टाइमर लगाया गया है, जो नियमित समय पर बिजली को स्वचालित रूप से चालू और बंद कर सकता है। ली यांग ने फिर पूछा, तो यह लंबे समय तक बिजली की आपूर्ति कैसे कर सकता है? छोटे द्वीप पर एक बिजली घर है, जो लाइट हाउस से अधिक दूर नहीं है। यदि टॉवर की बत्ती नहीं जलती है, तो आपको बिजली घर की जांच करनी चाहिए। छोटे द्वीप पर पहुंचने के बाद दोनों ने सामान को एक छोटे से नाव पर रख दिया और बूढ़ा नाविक जहाज चलाकर जाने वाला था। ली यांग ने आवाज मेरी दी, मदद करो चीजों को ऊपर ले जाने के लिए और फिर जाओ। नहीं, मैं कभी उस जगह नहीं छोटा गया। द्वीप ली यांग पूछना चाहता था क्यों, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और बूढ़ा नाविक तुमने पहले सुना? ही बंदरगाह छोड़ चुका था। लाइट हाउस में प्रवेश करने के बाद ली यांग ने आपूर्ति को रखने के लिए एक जगह ढूंढी और फिर सीढ़ियां चढ़कर टॉवर के शीर्ष पर देखने के लिए गया। उसने ऊपर एक विशाल औद्योगिक बल्ब लगाया, जिसने आश्चर्यजनक प्रकाश किरणों का अद्भुत प्रदर्शन किया। इसकी प्रकाश सीमा भी चकित कर देने वाली थी। ली यांग ने लाइट हाउस से और अधिक परिचित होने के बाद बिजली आपूर्ति प्रणाली के संचालन और रखरखाव मैनुअल को देखना शुरू किया, जब तक कि उसकी आंखें थक नहीं गईं। फिर से एक चक्कर लगाकर वह पूरी तरह से थक चुका था। वह बिस्तर पर लेट गया और नए वातावरण की शांति का आनंद लेने लगा। उसके लिए यह उसके जीवन का एक नया अध्याय था। वह हमेशा शहर के दबाव से दूर, बिना किसी बाधा के जगह की ओर जाना चाहता था। अचानक एक आवाज आई और भयानक चिल्लाहट के साथ उसने उसे चौंका दिया। आवाज बढ़ती जा रही थी। यह निश्चित रूप से हवा की आवाज नहीं थी, इसलिए वह उठकर सावधानी से खिड़की के पास आया और जब उसने बाहर देखा तो डर के मारे उसके शरीर में पसीना छूट गया। वहां आकाश में कई आत्माएं घूम रही थीं, ठीक बिजली घर के स्थान पर। पुरुष आत्माएं, महिला आत्माएं, बूढ़ी आत्माएं, छोटी आत्माएं, सभी वहां थीं। ली यांग को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। जब उसने अपनी आंखें मली और फिर देखा, वे अब भी वहीं थीं। उसे यकीन था कि यह कोई भ्रम नहीं था। वह खिड़की के पास खड़ा होकर पूरी रात देखता रहा। डर था कि वे लाइट हाउस के पास आ जाएंगे, लेकिन वे नहीं आए। जैसे ही सूरज उगता, वे गायब हो जाते। ऐसे ही कई हफ्ते बीते और ली यांग धीरे धीरे इसकी आदत डालने लगा। जैसे ही सूरज ढलता, आत्माएं मंडराने लगतीं। वे इन दिनों शायद ही कभी चैन की नींद सो सके। वह समझ नहीं पाया कि वे भूतियां आकृतियां केवल बिजली घर के स्थान पर ही क्यों घूम रही थीं। वे शायद ही कभी उस स्थान से दूर गईं। फिर भी वह इस बात के लिए शुक्रगुजार था कि उन्होंने उसे चोट नहीं पहुंचाई। परंतु यह सुखद स्थिति बहुत समय तक नहीं रही। एक रात एक विशाल जहाज खतरनाक झल्लड़ मरुमध्य में प्रवेश कर गया। ये ली यांग के जीवन में देखे गए सबसे बड़े जहाजों में से एक था। वह धीरे धीरे समुद्र के ऊपर चल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह अपनी मार्ग से भटक गया है। तभी ली यांग के पीछे का टावर लाइट बुझ गया। वह डरते हुए देखता है कि क्रूज जहाज ने दिशा खो दी है। क्रूज जहाज संकीर्ण मार्ग से गुजरने की कोशिश करता है, लेकिन उसे नहीं पता कि मार्ग में बड़े बड़े दांतेदार चट्टानें हैं। वे जहाज को टुकड़ों में तोड़ सकती हैं। ली यांग के दिमाग में घटनाएं तेजी से गुजरती हैं कि सैकड़ों लोग जान गंवा सकते हैं। उसे जल्दी से जल्दी टावर लाइट चालू करनी होगी। इसका मतलब यह है कि उसे पावर स्टेशन जाना होगा। लेकिन पावर स्टेशन दर्जनों सताए गए आत्माओं से घिरा हुआ है, पर सैकड़ों जिंदगियां उसके हाथ में हैं। कई मनोवैज्ञानिक युद्ध के बाद उसे हिम्मत जुटाकर पावर स्टेशन जाना पड़ा। उसने खुद से कहा, वे केवल भूत हैं, केवल मृग तृष्णा है और उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। वह लाइट हाउस छोड़कर पावर स्टेशन की ओर बढ़ा। एक हाथ में टॉर्च और दूसरे में टूल बॉक्स लेकर वह भूतों की भीड़ के बीच से गुजर गया। हालांकि आवाजें डरावनी थीं, उन्होंने लियांग को नुकसान नहीं पहुंचाया। लियांग सुरक्षित रूप से पावर स्टेशन में प्रवेश कर गया, लेकिन जब उसने सप्लाई गेट खोला तो उन्होंने उसे अंदर धकेल दिया। वह एक आग से चलने वाला फर्नेस था, जिसमें व्यक्ति के गिरते ही वह तुरंत पेट्रोल की तरह जल उठता है। वास्तव में यह नर्क की अग्नि की तरह था। इसके बाद प्रकाश स्तंभ फिर से जीवंत हो गया। टैंकर ने तुरंत अपनी दिशा बदल ली और सुरक्षित मार्ग की ओर बढ़ गया। फिर भूतों में से एक धीरे धीरे ऊपर उठकर रात्रि के अंधकार में घुल गया। बस उसे नए प्रकाश स्तंभ की देखरेख करने वाले से बदल दिया गया। जो बूढ़ा नाविक दूर से लाइट हाउस देख रहा था, उसने गहरी सांस ली और देखा कि रोशनी फिर से जल गई। उसने फोन उठाया
स्थानीय अखबार को कॉल किया और लाइट हाउस के रक्षक के लिए एक विज्ञापन दिया। मुझे एक ऑनलाइन चैटरूम मिला। इस चैटरूम के लोग अक्सर कुछ अजीबोगरीब चीजें और वेबसाइट्स साझा करते रहते हैं। आप गलत मत सोचिए, ये सभी बहुत पेशेवर, ज्ञानपूर्ण और उपयोगी कौशल वाले सकारात्मकता से भरे वेबसाइट्स हैं। वे नहीं जिनके बारे में आप सोच रहे हैं। एक इंटरनेट उपनाम वाला व्यक्ति विंटेज XXX ने एक लिंक पोस्ट किया, केवल एक लिंक, बिना किसी प्रकार की व्याख्या या परिचयात्मक शब्दों के। एक स्वयं अनुशासित और जिज्ञासु व्यक्ति होने के नाते मैंने ज्ञान की लालसा में उस पर क्लिक किया। एक झटके में एक अप्रिय वेब पेज खुला, जिससे मैं निराश हो गया कि मैं कैसे संस्कृति सीख पाऊंगा। कुछ समय बाद एक बड़ा वीडियो फ्रेम एक प्ले बटन के साथ उभरा। अब यह कुछ सही लग रहा था। वीडियो थंबनेल एक अंधेरे कमरे का था, जिसे केवल टीवी स्क्रीन ने रोशनी दी थी। मैंने कागज और पेन निकाला और प्ले बटन पर क्लिक किया। सीखने के लिए तैयार था, लेकिन वीडियो में केवल सिग्नल की गड़बड़ी वाली स्थिर आवाज और कई स्थिर रेखाएं आईं, जिसने मेरी पढ़ाई को बुरी तरह प्रभावित किया। फिर मैंने कुछ अजीब चीज देखी। ये एक ऐसा छायाचित्र था जो काले कपड़े पहने और काला मुखौटा लगाए था। मैंने सोचा, क्या ये कोई मजाकिया डरावना वीडियो है? अचानक वह छायाचित्र कैमरे के सामने आ गया। ये निश्चित रूप से डरावना वीडियो ही है। अब मेरी उम्मीद उत्सुकता में बदल गई। मैं देखना चाहता था कि यह क्या है। वह व्यक्ति स्क्रीन के सामने धीरे धीरे चलता रहा, जैसे वह मुझे देख सकता हो, और ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे देख रहा है। फिर मैंने सुना कि एक रहस्यमय गूंजती आवाज ठंडे लहजे में बार बार कह रही थी, अगर कोई सवाल है तो मुझसे पूछो। मैंने सोचा, ये कोई उन्नत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बात करने का प्रोग्राम है, इसलिए मैं टाइप करके उससे सवाल करना चाहता था। अचानक उसने कहा, नहीं, टाइपिंग नहीं, आपको बोलना चाहिए। इस पर मैं घबरा गया। क्या वह मेरी हरकतें देख सकता है? एक पल के लिए मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने धीरे से पूछा, क्या तुम मेरी बात सुन सकते हो? वीडियो में व्यक्ति ने तुरंत जवाब दिया, हाँ। ये बहुत डरावना था। मैंने जल्दी से पॉज बटन दबाया, लेकिन वीडियो को बिल्कुल नियंत्रित नहीं कर सका। वीडियो में आवाज आगे कहती रही, छोड़ने की कोशिश मत करो, हम बात कर सकते हैं। जल्दी ही मैं तुम्हारा पता ढूंढ लूंगा और फिर हम मिल सकते हैं। ये क्या हो रहा है? मैं घबराहट में कीबोर्ड और माउस को बार बार दबाने लगा, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। और भी डरावना यह था कि बंद करने का पावर बटन भी काम नहीं कर रहा था। कंप्यूटर बंद ही नहीं हो रहा था। उस आवाज में कुछ अजीब बातें कही जा रही थीं। तुम यहाँ फंस चुके हो। मैंने मेज पर रखी पेंचकस उठाई, लैपटॉप के नीचे के स्क्रू खोले और बैटरी बाहर निकाल दी। अंततः कंप्यूटर बंद हो गया। मैं बिल्कुल ऐसे हाँफ रहा था जैसे मैंने अभी अभी मैराथन दौड़ी हो। मेरा दिल 5 गुना तेज धड़क रहा था। उसके बाद से मैंने फिर कभी लैपटॉप का इस्तेमाल नहीं किया। जब भी मुझे पढ़ाई करनी होती, मैं डेस्कटॉप का उपयोग करता हूँ। आप लोग भी इंटरनेट पर कहीं से भी पढ़ाई के वीडियो ढूंढकर मत देखिए। पढ़ाई करनी हो तो मेरे पास आ जाइए।